Hello. Yeah, hi, good evening. Hi, Jugal. How are you doing? Yeah, good. Good. Uh, Yeah, hi. Hi. थोड़ा टाइम है कि फिर shall we start? Yeah, please. Please tell me your query. Yeah. सो हमने पहले ही बात किया था कि मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियर हूँ Hmm. और मैं अभी मेरा है ना बीआईएम कोर्स में कर रहा हूँ। Hmm. अ, दूसरा ऐसा था कि मुझे पर्सनली आफ्टर 4 इयर्स मुझे लगा कि मेरा ज़्यादातर जो इंटरेस्ट है वो डिजाइनिंग की तरफ है। ऐसा जैसे Okay. 2D रेंडर प्लान्स हो गया, फिर है ना Hmm. 3D मॉडलिंग हो गया, फिर है ना क्या कहते हैं इंटीरियर में किस तरह हमें किस तरह से कोई चीज़ को डिजाइन करना है। Hmm. ऐसा Hmm. तो मुझे लगा कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड नो। Hmm. सो एक वो होता है कि प्रोसीजर क्या होता है एक चीज़ को करने का। ऐसा Correct. हाँ हाँ. तो अभी तो आप currently like you are studying या अभी आपका job profile वगैरह कैसे है? मैं एक्चुअली अभी ना इंटर्नशिप कर रहा हूँ। Hmm. एक कंपनी है बेंगलोर के अंदर। अच्छा. वहाँ पे ये एक्चुअली इंटर्नशिप कम कोर्स है। यहाँ पे हम सीख भी रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। और मेरा जो इंटर्नशिप है वो खत्म होगा नवंबर के अंदर। ऐसा अच्छा. एंड उसके बाद के क्या प्लान्स हैं आपके? उसके बाद मैं बीआईएम इंडस्ट्री में जाऊंगा सबसे पहले, हम्म. क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा क्रिएटिव भी है ऐसा। लेकिन अच्छा. दूसरा जो स्किल है जो मुझे सीखना है वो है ना, या तो मतलब जो दूसरा स्किल रहेगा वो डिजाइनिंग से ही है ना, रिलेटेड मिलता रहेगा. जुलता रहेगा। हम्म. हाँ, हम्म. क्योंकि वहां पे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। तो उसमें इंटीरियर मुझे लग रहा है कि एक चीज है जो मैं सीख के उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और बीआईएम में क्या आगे स्कोप है? मतलब अभी तक आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया है. हाँ, बहुत स्कोप है एक्चुअली। वो अभी इमर्जिंग है ना, तो उसमें क्या है कि टेक्निकल चीजें भी है और क्रिएटिव चीजें भी है। लेकिन क्या है वो एक हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो स्टार्टिंग के अंदर भी उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि आईटी जैसा नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा है ना सैलरी मिल रही है, तो आपको हम्म. अपनी स्किल्स अपग्रेड करते करते रहना पड़ता है। तो हम्म. इसलिए मुझे इंटीरियर में एक इंटरेस्ट भी है ना, डिजाइनिंग में भी मजा आएगी, और है ना वो एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना अच्छा एक रास्ता मिल सकता है। ओके. तो आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिली है कि इंटीरियर्स में सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं या ऐसा कुछ? या हमारे हमारे सिविल फील्ड में क्या है मैम, क्या है ना, लोगों को 4 साल का तो किसी को एक ही चीज रहता है कि वो साइट हम्म. इंजीनियर बनना है। ऐसा हाँ. किसी को आगे कुछ सोचना ही नहीं होता। इनफैक्ट मैं एक्चुअली गुजरात से हूँ। तो हम्म. मैं यहाँ पे आया तो मेरे क्लासमेट्स जो थे उनको किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा ऐसा कोई कोर्स है। मतलब हम्म. पीपल आर सो अनअवेयर कि उनको कुछ पता ही नहीं कि सिविल इंडस्ट्री में या फिर ऐसे डिजाइनिंग इंडस्ट्री में कितना स्कोप है। राइट. राइट. तो गाइडेंस कोई नहीं मिला है। गाइडेंस कोई नहीं मिला तो मैं आपको वैसे ऑनेस्टली बता देती हूँ कि डिजाइनिंग फील्ड में भी सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है. बिकॉज अच्छा। व्हेन आई स्टार्टेड आउट, वैसे तो मुझे 10 साल हो चुके हैं स्टार्ट किए हुए, बट आई स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी से. सो विच वॉज बराबर। ऑल्सो वेरी लो एट दैट टाइम. मतलब उस टाइम पे भी, क्योंकि मेरे जो कॉलीग्स थे या जो मेरे पास आउट्स थे मेरे साथ में जिन्होंने पास आउट किया था, उनके 20-25 हज़ार की भी सैलरी पे लग रही थी जॉब्स. बट अच्छा। देन तब हमारे पास चॉइस ये आ रही थी कि हम या तो कोई अच्छी छोटी फर्म ज्वाइन करें जहाँ पे हमें सीखने को बहुत मिलेगा बट सैलरी शायद कम मिलेगी, या तो ये ऑप्शन था, या फिर किसी अच्छी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करें, वहाँ पे भले ही कुछ सीखने को नहीं मिलेगा बट सैलरी पैकेज अच्छा होगा. अच्छा। तो करेक्ट। यहाँ पे भी ये सारी डिमार्केशंस इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा होती हैं. तो आई स्टार्टेड आउट विद अ स्मॉल फर्म, लाइक आई वाज द ओनली एम्प्लॉय वेयर आई स्टार्टेड विद माय बॉस. तो वहाँ पे बट मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला था, साइट नॉलेज बहुत ज़्यादा मिली थी, टेक्निकल नॉलेज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस फील्ड में होता है कॉन्टैक्ट्स बनाना. मतलब यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. मतलब अच्छा। आपको वेंडर्स के सारे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, मटेरियल्स आप कहाँ से प्रोक्योर करने वाले हो, क्लाइंट बेस एक अच्छा होना चाहिए. बट क्लाइंट बेस बनाने में ही सालों लग जाते हैं कई लोगों को, अच्छा। वो भी नहीं बन पाता. तो अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना ही है तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप अपनी खुद आगे जाके फर्म सेटअप करो या आप फ्रीलांसिंग करो, एज अ कंसल्टेंट काम करो. और अदरवाइज अगर आपको जॉब ही करना है तो फिर डिजाइनिंग इज अगेन नॉट द फील्ड फॉर दैट. मतलब यहाँ पे फिर एक पॉइंट पे जाके स्टैग्नेंट हो जाती है आपकी ग्रोथ, उससे ज्यादा आप अच्छा। बढ़ नहीं पाते हो. आइदर यू हम्म। ग्रो इंडिविजुअली, बिकॉज किसी हम्म। कंपनी के साथ एसोसिएट होके आपकी एक लेवल आ जाएगी कि इससे ऊपर अब मैं नहीं जा सकता. अब इतनी ही करेक्ट। ग्रोथ होनी थी मेरी, जितनी होनी थी, जितना मैं सीख सकता था इस लेवल पे आके कंपनियां मुझे इतना ही सिखा सकती थी. अब मुझे जो अच्छा। सीखना है खुद सीखना है. क्योंकि हम्म। इवन नाउ अभी तक भी मैं बहुत सारी चीजें जो है वो फील्ड पे ही सीखती हूँ. क्योंकि डेली अच्छा। नए मटेरियल्स आते हैं, डेली नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, तो तुम्हें अपडेटेड रहना पड़ता है हर चीज के साथ.
कॉस्टिंग को लेकर बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है, किस चीज़ में कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है प्राइसेस में। एंड अभी कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गए थे प्राइस में, बहुत ज़्यादा हाइक भी हुआ था, तो अभी थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लगा है फिर से। तो ये सारे चैलेंजेस बहुत है इस फील्ड में भी, तो इतना ईजी नहीं है, मतलब जितना हमें फैंटेसाइज करते हैं हम कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, कितना इंटरेस्टिंग फील्ड है, उतना इंटरेस्टिंग शायद जब हम एक बार घुस जाते हैं तो नहीं लगता, क्योंकि स्ट्रगल भी बहुत है, हार्ड वर्क भी बहुत है, और आपको अपना इंटेलेक्ट पे भी बहुत वर्क करना पड़ता है थ्रू आउट। अच्छा ठीक है, तो मेन ये चीज़ है। बाकी आगे आगे जाके जैसे अभी मैं आई एम स्टिल प्लानिंग, अभी तो बहुत ज़्यादा रॉ स्टेज पर हूँ मैं, बट आई एम स्टिल प्लानिंग कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करूँगी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, या जो भी फील्ड चेंज करना चाहते हैं अपना, या जो लर्न करना चाहते हैं, तो मे बी यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया लग जाएगा इन डेप्थ कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरीके की ये चीज़ें टेक्निकली हमें आनी चाहिए, बिकॉज अगेन सिविल इंजीनियर्स की टेक्निकलिटीज अलग होती है, डिजाइनर की अलग होती है, आर्किटेक्ट्स की भी अलग होती है, राइट? तो आपके अभी क्या सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको कौन से आते हैं? रेविट आता है एक, हम्म। फिर ऑटोकैड आता है। हम्म। फिर अब अभी डिजाइनिंग की बात करूँ तो मुझे ये दो सॉफ्टवेयर आते हैं। एक्चुअली जो स्केचअप था, 3ds मैक्स था, वो चीज़ें क्या है, वो बीआईएम के अंदर इतना यूज नहीं होता, तो मैंने उस पर हम्म। ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो अभी क्या है, रेविट रेविट के अंदर टेक्निकल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है। तो हम्म। वो ये चीज़ें सॉफ्टवेयर है जो मुझे आता है अभी। ओके, ठीक है, तो अभी आप लाइक नवंबर तक आपका ये चलेगा, उसके बाद यू विल जॉइन अ कंपनी प्रोबेबली। हाँ, हाँ, ओके। स्टार्ट। और मेरा भी आगे का प्लान वही है कि है ना, मुझे भी खुद का ही है ना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन एक वो चीज़ है कि अगर मैं बीआई में जाऊंगा तो इंटीरियर का जो फिर है ना, मतलब क्या होगा कि अगर मैंने 2 साल बीआई में काम किया, फिर अगर मैंने इंटीरियर में स्विच किया, तो वापस से सैलरी कम मिलेगी, और है ना, क्या कहते हैं, वो वापस से सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा ऐसा। हम्म। तो क्या है, साइड बाय साइड अगर दोनों का साइड बाय नॉलेज एक साइड साथ आप हो। कर सकते हो, बीआईएम की नॉलेज भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इस फील्ड में भी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हम्म, कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह एज़ एन इंटर्न या एज़ अ फ्रेशर ही जॉइन करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यू कैन इवन स्टार्ट आउट विथ योर ओन वर्क एज़ अ फ्रीलांसर, अगर आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाता है एट एन इंडिविजुअल लेवल कल को, थ्रू हम्म, एनी मीन्स, हो सकता है आपके किसी कॉन्टैक्ट में आपको मिल जाए, या हो सकता है आप एडवर्टाइज़मेंट करते हो, मार्केटिंग करते हो अपनी, या जो भी आपको लगता है कि कहीं से भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जस्ट टेक अप द प्रोजेक्ट, क्योंकि उसके बाद आपको हेल्प बहुत रिसोर्सेज से मिल जाती है। तो अब ये अच्छा। बिल्कुल हेजिटेट मत करना इस चीज़ में कि मेरे को तो आता नहीं है, मैं कैसे करूँगा, क्योंकि इतने हाँ, अनाड़ी लोग हैं मार्केट में आज के डेट में, मतलब उनको सिर्फ ऑटोकैड आता है, दे आर ड्राफ्ट्स पर्सन, बट दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज आर्किटेक्ट्स। तो वो अच्छा। तो इतना बड़ा क्राइम है देखा जाए तो, बिकॉज यू कांट बी एन आर्किटेक्ट विदाउट प्रॉपर सीईओ सर्टिफिकेट, राइट? करेक्ट। तो पर ऐसा हो रहा है इंडिया में, ये सब चीज़ें बहुत होती है, तो यू आर स्टिल एट अ बेटर लेवल कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी टेक्निकल नॉलेज है, देन अगेन यू कैन हैव हेल्प फ्रॉम मी आल्सो। तो अगर आपको कहीं पे भी आगे जाके लगती है कि मैं कहाँ पे स्टक हो गया हूँ, या मुझे कैसे डील करना है, बिकॉज क्लाइंट से डील करना इज अगेन वन फैक्टर स्किल जो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हर तरह के क्लाइंट मिलते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स भी मिलते हैं, तो ये सब तो मतलब एटलीस्ट स्टार्ट, बस कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट करो, आगे अपने आप हाथ निकल जाएंगे। अच्छा, अच्छा, ऐसा करेक्ट है। नहीं है कि आपको फ्रेशर की तरह ही पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे कुछ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल कोई नेसेसरी नहीं है। तो आपके हिसाब से है ना, जो भी इंसान जो स्टार्ट करता है एज ए इंटीरियर फर्म में, उसे है ना ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्टार्ट करना चाहिए, या फिर है ना स्मॉल टाउन सिटीज है जैसे अहमदाबाद हो गया, फिर है ना जैसे मैं गुजरात की बात करूँ तो बड़ौदा हो गया, फिर महाराष्ट्र की बात करूँ तो एक औरंगाबाद हो गया, नागपुर हो गया, तो वैसे चीजें ठीक है, या फिर है ना हमें हमेशा मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना चाहिए? बोथ आर इक्वली गुड, बट मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, बिकॉज वहाँ पे जो इनफैक्ट मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं वो मटेरियल्स नहीं होते हैं जो छोटे टाउन्स में या सिटीज़ में आपको मिलेंगे। तो आप अच्छा। नए मटेरियल से भी इंट्रोड्यूस होते हो, और वहाँ की जो लेबर होती है वो भी ज़्यादा स्किल्ड होती है कंपेयर टू स्मॉलर टाउन्स। क्योंकि मैंने पहले काम किया है, आई वर्कड इन अहमदाबाद ऑल्सो फॉर माई इंटर्नशिप, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप थी मेरी अहमदाबाद में, तो आई वर्किंग अहमदाबाद में आती है कुछ टाइम पे, तो वहाँ पे ऑल्दो सीखने को बहुत मिला था, बट देन आई मूव टू दिल्ली, एंड तब मुझे पता चला कि माय गॉड इतना कुछ भी होता है, ये सब तो हमें पता ही नहीं था, ये सब तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो जितनी बड़ी सिटी होती है उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। करेक्ट। अच्छा। राइट। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे टेक्निकल की बात करूँ मैं, तो टेक्निकली हमें है ना बुक से हमें सीखने को मिल जाएगा, या फिर हमें ऐसा है कि कंपलसरी के फील्ड में जाने के बाद ही हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी? फील्ड में जाने के बाद ही समझ में आएगी मोस्ट ऑफ, मतलब मेरा 4 साल का डिग्री कोर्स था, उसके बाद हाँ। जब मैं निकली, जब मैंने काम करना
But yeah, I joined as an intern also, उसके बाद मैंने दिल्ली में भी जॉब स्टार्ट की, पर मैं I was completely starting from zero, ऐसा हो गया था मुझे। अच्छा, बराबर। क्योंकि बुकिश नॉलेज इज नॉट इन, इतना अपडेट होता रहता है मार्केट में, क्योंकि ये जो बुक्स वगैरह भी बनी हुई है या जो तो हमारे कोर्स एंड करिकुलम्स जो बने हुए हैं, दे आर वो सालों से चलते आ रहे हैं, उसके बाद कितना हाँ, कुछ करेक्ट। बदल गया है, वो सब अपडेटेड नहीं है बुक्स में। मतलब वो अच्छा। आपको बेसिक नॉलेज तो दे देंगे कि जॉइंट्स कौन से होते हैं लकड़ी में, किस तरह के आपके फिक्सचर्स होते हैं, किस तरह से उसको टेक्निकली जॉइन किया जाता है, बट व्हेन यू एक्चुअली एंटर द फील्ड तो आपको उन सब चीज़ों का वरी करने का भी ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज़ कारपेंटर है उस चीज़ को डील करने के लिए। आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो आपको फील्ड में जाके पता चलेगी। अच्छा, करेक्ट, करेक्ट। तो हाँ। वो चीज़ है, और टेक्निकल नॉलेज भी सेकेंडरी हो जाती है। आपका बिजनेस स्किल्स कैसे हैं, आपके इंटेलेक्ट कैसा है, आप कैसे डील करते हो लेबर्स के साथ, कैसे डील करते हो, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार से भी बात नहीं कर सकते, भैया इसको ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, आपको अपना एक रुतबा रखना होता है, एक रौब रखना होता है, तभी वो आपको हुँ। सीरियसली लेंगे कि इसको अच्छा पता है, हम इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हाँ, करेक्ट है, है सही ना? है। तो वो चीज़ें आपको फील्ड में घुस के ही सीखने को मिलती है। भले ही आपको कितनी ही बुकिश नॉलेज हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। तो आप फिर अच्छा। ज़ीरो से ही स्टार्ट है आपका। हुँ, हुँ, बराबर। ओके। करेक्ट। तो आपके और कोई हाँ, कलीग्स या कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्विच किया है या जो करना चाह रहे हैं, या कहीं से कुछ? तो आपको कहाँ से इंटीरियर डिज़ाइनिंग मतलब? इंटीरियर डिजाइनिंग का मुझे पता है कहाँ से पता चला कि जैसे मैंने, हाँ, मैं जब जब मैंने इंटर्नशिप की थी ना हुँ, लास्ट ईयर और ये ईयर, हुँ, वहाँ पे मैंने ना ब्रोशर्स देखे, हुँ, जो डेवलपर्स होते हैं ना, तो डेवलपर्स है ना, एक जो होता है ना उनका फ्लैट, वो फ्लैट में वो लोग इंटीरियर करवा देते हैं हुँ। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा। सैंपल फ्लैट्स तो मैं बनाते हैं। वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि मतलब है ना, ये अंदर से जो इतना अच्छा दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब ये लोग मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, हुँ, फिर ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि मतलब कितने मेजरमेंट लेके है ना ऐसा बना रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो एक बेड होता है ना, बेड के पीछे एक राउंड कलर का एक वो रहता है, जैसे लाइटिंग होती है उसके पीछे हुँ, पूरी हुँ, एलईडी लाइटिंग। हुँ, तो वो देखा, फिर मेरी एक फ्रेंड थी जिसने ना मेरी सिटी से इंटर डिजाइन का किया, और वो है ना रेगुलर पोस्ट रखती थी हुँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे। तो हुँ। मैं वो देख के मुझे लगा कि इसने जो रेंडरिंग व्यूज बनाए ना, मुझे ज्यादातर इंटरेस्ट है ना वो रेंडर व्यूज बनाने में, ऐसा। अच्छा। एक एक थ्री डी हुँ, मॉडल के अंदर है वो, एक व्यू, एक कैमरा से एक व्यू में अपन देखेंगे तो वो रूम कैसा दिखेगा, ऐसा। हुँ, जैसे अब मान लो मेरे लिंक्डइन पे है ना, ज्यादातर जो पोस्ट है वो इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के से आती है, क्योंकि क्योंकि जो उनका फर्नीचर का स्टाइल जो वो लोग रखते हैं, क्या मतलब पीछे कैसे शेड्स डाल रहे हैं, वो कैसा दिख रहा है, एक्सटीरियर इंटीरियर, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है। तो हुँ, वहां से मुझे इंटरेस्ट आया कि यार इसमें मेरे को है ना, मुझे रेंडरिंग व्यू क्रिएट करने में ज्यादा मजा आती है, इसलिए। हुँ, हुँ। तो 3D मॉडलिंग कह लो या 3D विजुअलाइज़ेशन कह लो, हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, 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 हुँ, हाँ, वही, वही, हुँ। वही, ओके, इसलिए। अच्छा। तो थोड़ा वो चीज़ है, तो मतलब है ना, मुझे लगा कि यार ये चीज़ में मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लेकिन अगेन कि एक वो अननोन सा फ़ियर रहता है कि मतलब है ना, इसमें इसमें कुछ करियर में है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं कि हम जो सोच रहे हैं, वैसा ही है। हो सकता है जैसे आपने बोला कि है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, इसमें भी बहुत हुँ, सारी है ना चैलेंजेस है। हुँ, पैसा तो स्टार्टिंग में कम मिलता है, तो वो आज हुँ, पता चला कि नहीं भाई, हम एक विजुअलाइज़ेशन की तरीके से हम देख रहे हैं कि हाँ भाई, ऐसा-ऐसा सब अच्छा है। लेकिन हुँ। पैसे की बात जब आती है, तब वो भी थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई फाइनेंशियली कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो एज़ अ साइड बिज़नेस या एज़ अ साइड हॉबी आप इसको स्टार्ट करो। हो सकता है हुँ, आपको हुँ, हुँ। आप फ्लरिश कर जाओ इस चीज़ में, बिकॉज़ बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं जो नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि इसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है एट अ पॉइंट। अच्छा, मतलब अगर करेक्ट। आपको सेटअप करना है अपना, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम आल्सो, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी आल्सो, हर चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो नो इन्वेस्टमेंट फील्ड तो कोई भी नहीं होता, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट हाँ, हो चाहे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। तो हाँ, अगर आपको एक्चुअल में इस फील्ड में आगे जाना है, तो आप एज़ अ साइड हॉबी या एज़ अ साइड बिज़नेस इसको स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना फील्ड छोड़ के स्विच करो। स्विच हाँ, कभी वही। मत करना, इसको साइड बाय साइड चलाने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि हाँ, इसमें मेरा वाक़ई में इंटरेस्ट आ रहा है एंड मैं इसमें कर सकता हूँ आगे, मुझे स्कोप नज़र आ रहा है, देन यू कैन मेक अ कॉल कि अच्छा, ठीक है, हाँ, अब टाइम आ गया, अब आई कैन कंप्लीटली गो इनटू इंटीरियर फील्ड। अच्छा। तो ये फ़ील्ड में एक कारपेंटर्स के अलावा ऐसे कौन लोग हैं जिसके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। सबके साथ ही करना पड़ता है, फ्रॉम इलेक्ट्रिशियन टू प्लम्बर टू फॉल सीलिंग गाय टू अच्छा, कारपेंटर।
और अच्छा। एसी वाले एसी जो लगाते हैं उनके साथ वेंटिलेशन वगैरह के लिए, मतलब बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे अलग अलग वो है इसमें जो एजेंसीज हैं जो कंबाइन होकर वर्क करती है। एंड उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजर इंट्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू हैव बिकम अ डिजाइनर तो आप हर चीज को हैंडल नहीं कर सकते। यू नीड समवन हु कैन लुक आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑन साइट, कि साइट पे काम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा। क्योंकि या तो आप अपनी हम्म। टीम मैनेज कर लो या आप खुद काम कर लो। तो यू कांट हम्म। बी वन मैन आर्मी थ्रू आउट। आपको टीम आगे करेक्ट। अपनी ग्रो करनी है, आगे आपको अपनी टीम चाहिए। एक ड्राइंग्स बनाएगा, एक 3D व्यूज बनाएगा, एक साइट का मेजरमेंट उठाएगा, एक साइट का एग्जीक्यूशन हैंडल करेगा। तो इन सब हम्म। चीज़ों को हैंडल करना भी आना चाहिए आपको। तो बहुत अच्छा। सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें। आई मे बी मिसिंग आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑल्सो। हो सकता है वही सिविल वाले बंदे होते हैं जो फ्लोरिंग करते हैं, जो दीवारें खड़ी करते हैं, दीवारें तोड़ते हैं। उसके बाद में भी यू नीड टू नो द बाई लॉज की किस चीज़ को आप डिमोलिश कर सकते हो, किस चीज़ को नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम्म। पूरी आपको फ्रीडम मिल गई है, आप कुछ भी कर लो घर में, ये दीवार निकाल दी, ये दीवार निकाल दी। तो टेक्निकली यू नीड टू बी साउंड कि यहाँ पे बीम है, कॉलम है, इसको नहीं निकाल सकते हैं, ये हम्म। लोड बेयरिंग वॉल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। आई थिंक वो आपको पता ही होगा इनफैक्ट काफ़ी हद तक, तो हम्म। बिकॉज यू आर फ्रॉम वीआईएम। तो हम्म। आपकी जो नॉलेज है वो इस चीज़ में वैसे ऐड ऑन ही करेगी, तो इट्स गुड। अच्छा। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो मतलब इंटीरियर के अंदर है ना स्कोप है फाइनेंशियल टर्म्स में। कुछ साल देने के बाद तो है। अच्छा। लाइक इट टुक मी 10 years टू रियलाइज कि ठीक है। आई मीन बिकॉज मेरे माइंड में बहुत बार ऐसा हुआ था कि आई हैड डाउट्स कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है, इसमें तो बहुत मजदूरों वाले काम करने पड़ रहे हैं, यहाँ तो बहुत भागा दौड़ी हम्म। है, ये सब तो मेरे हम्म। बस की नहीं है। तो मेरा बहुत हम्म। बार ऐसा डिलेमा में मैं गई हूँ खुद भी कि आई नीड टू स्विच, आई नीड टू चेंज माई फील्ड। लेकिन आई स्टक अराउंड एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि अगर आप हर चीज को प्रॉपरली करोगे मैनेज, अगर आप अपने फाइनेंसिस को भी प्रॉपरली मैनेज करते हो, आपको सीए रखने की जरूरत है, आप सीए रख लो, उसको पैसे दे दो भले ही। बट अगर आप बस। प्रॉपरली मैनेजमेंट कर रहे हो हर चीज का, तो अच्छे से फ्लो में जाएगी। तो आज। इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग में ही, वो तो खैर किसी भी बिजनेस में अगर आप प्रॉपरली काम करते हो तो फ्लरिश करता ही है वो। हाँ। बट इंटीरियर हाँ। डिजाइनिंग में बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, बहुत सारी चीजें स्टेक्स पे होती हैं। तो यू नीड टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑल्सो इन दिस फील्ड। मतलब क्योंकि कॉन्शियस क्लाइंट रहना पड़ता है इस बारे में। बहुत ज्यादा। एंड संडे मंडे सब भूल जाओ अपना, सारे दिन एक जैसे हो जाते हैं सब। अच्छा। एंड स्पेशली ऑन वीकेंड्स, बिकॉज आई वर्क इन पुणे। तो पुणे में तो बिकॉज आईटी सेक्टर के ही लोग हैं मोस्टली, तो दे आर हाँ फ्री ऑन हाँ सैटरडे संडे ही। तो सैटरडे संडे मेरा इतना ज्यादा बिजी जाता है कि लोगों को हैरानी होती है कि अरे अब तो वीकेंड है, वीकेंड पे तो फ्री होके खेलो घूमो जो मर्जी करो, बट वैसा होता नहीं है। तो आपकी हम्म। लाइफ आपके हो सकते फैमिली वालों के साथ अलाइन ना करे। अच्छा। करेक्ट करेक्ट। वो हाँ चीज मतलब है। देखिए मैम कि कुछ साल के लिए तो मतलब स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर करना ही अगर ये पड़ेगा। टाइम पे नहीं करूंगा तो फिर तो कभी कर नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली, दिस इज द गोल्डन टाइम जिस टाइम पे आप एक्चुअल में एफर्ट्स डाल सकते हो, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज ऑल्सो, और इतना अगर आप एक फील्ड में दे चुके हो, अपना एफर्ट्स डाल चुके हो, उसके बाद यू कांट इवन स्विच। तब आपको लगता है कि यार इतना टाइम हमने ऐसे फालतू बर्बाद कर दिया, अब क्या मतलब है, अब इसी में ही हम्म। करना है जो करना है। हम्म। अच्छा चलिए। और दूसरा ये पूछ रहा था कि जैसे है ना जैसे आपकी कंपनी है ठीक है। तो हम्म। आपकी कंपनी से ना मतलब है ना आप इंटीरियर डिजाइनर्स को ही मतलब है ना जॉब देती है। फिर अगर मान लीजिए कि हमारे जैसे सिविल इंजीनियर्स आए ठीक है जिनको एक्चुअल में सीखना है थोड़ा बहुत सीख के है ना हम्म। उसमें करना है तो आप उनको प्रोवाइड करते हो इंटर्नशिप या जॉब जो भी आपको ठीक बिल्कुल लगे। बिल्कुल करते हैं, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई मौका आया नहीं है, बिकॉज बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स ही हैं एक्चुअली मार्केट में। तो पहली हाँ। प्रेफरेंस वैसे वही होता है कि जो इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड चाहिए, बिकॉज उनको कॉलेज की तरफ से भी नेसेसरी होता है कि इंटर्नशिप करना है, उनको सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो प्रेफरेंस हमारी इंटीरियर डिजाइनर्स ही होती है, उसके बाद आर्किटेक्ट्स, एंड उसके बाद बाकी जो भी अगर कोई फील्ड स्विच करना चाहता है या जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या जैसे मैंने पहले ही बोला कि कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इफ़ आई एम कनेक्टेड विद यू एंड मुझे पता है कि यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, और यू आर लुकिंग टू फॉर एन इंटर्नशिप, या ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो आई प्रेफर यू ऑल्सो। तो यू नीड टू अच्छा। ऑल्सो बी कनेक्टेड विद लॉट ऑफ डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स। आप लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट करो, आप उनसे लगातार बातें करते रहो, उनको पिंग करते रहो, उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करो, उनके आइडियाज लो। सो दैट इज ऑल्सो वाई आई स्टार्टेड दिस थिंग कि आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम्म। मुझे ऐसा लगेगा कि आई शुड गिव प्रेफरेंस टू यू, आई प्रोबेबली आस्क यू टू डू सम टास्क। हो सकता है मैं आपका एक टेस्ट ले लूँ, हो सकता है आप हम्म। उसमें बेटर करो किसी डिजाइनर से। बिकॉज ऑटो हम्म। कैड की टेस्ट, ऑटो कैड तो आता ही है आपको, तो ये दिस इज द वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड। राइट, तो अच्छा। इनिशियली आपसे एक्सपेक्ट भी इतना ही किया जाता है, इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट किया नहीं जाता है। करेक्ट है बिल्कुल सही है। अच्छा। राइट। तो रेंडरिंग के लिए मैम कौन से सॉफ्टवेयर हमें सीखने चाहिए।
रेंडरिंग के लिए आई पर्सनली यूज 3ds Max प्लस V-Ray, बिकॉज उसमें अच्छा, कस्टमाइजेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। बस थोड़ा सा ये है कि इसको सीखने में टाइम लगता है। अच्छा, अगर थोड़ा इजी चाहिए तो स्केचअप प्लस वीरे, स्केचअप प्लस लूमियन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में, तो इवन आई डोंट नो लूमियन, तो आई विल आल्सो प्रोबेबली लर्न इट, बिकॉज उसमें आप रियल टाइम रेंडर्स दिखा सकते हो, वॉक थ्रूज वगैरह दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है वो। सो हुँ, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको 3D विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए ही होंगे, और आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। अच्छा, करेक्ट है, सही है। और जो जैसे जैसे है ना हाँ, दूसरा एक पूछ रहा था, जैसे मुझे अभी एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी कि है ना आपको इंटी एक एक कॉन्ट्रैक्टर था, हम्म। जो इंटीरियर का काम लेके करता था। मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर उसको है ना वो जो है ना क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट देगा और वो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट करने का। तो मुझे उसने कॉस्ट एस्टिमेशन का बोला कि है ना हमें एक बंदा चाहिए जो कॉस्ट एस्टिमेशन में जा पाए, मतलब बिल्डिंग हम्म। इंजीनियर हो पाए ऐसा। हम्म। तो लेकिन मैंने उसको इसलिए ना बोल दिया क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था इंटीरियर के बारे में। तो हम्म। अगर मैं उसको हाँ बोल देता और कल उठ के कुछ प्रॉब्लम होती कि भैया ना तुमने तो बोला था कि तुम्हें आता है और फिर बाद में तुम यहाँ पे आके कुछ कर नहीं रहे हो, हम्म। तो मतलब मेरी प्रॉब्लम हो जाती कि भाई मैं एक तो मेरा कोर्स भी चल रहा है प्लस हम्म। सफर हो जाता मेरा। तो हम्म। मुझे तो ये जानना था कि कॉस्ट एस्टिमेशन का और बिलिंग का मतलब कैसा है मैम इंटीरियर में, मतलब वो क्या चीज़ है एक्चुअल में? कॉस्ट एस्टिमेशन देखो दो तरह की होती है। एक तो आर्किटेक्चरल कॉस्ट एस्टिमेशन होती है, जिसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल जो होता है कि इतनी हमारी सीमेंट लग रहा है, कितनी ब्रिक्स लग रही है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में जो जाती हैं। वो चीज़ अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर वर्क करना चाहते हो तो उस चीज़ में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई वुड नॉट ऑल्सो रिकमेंड कि आप उस चीज़ को कभी भी कमिट करो कि हाँ मैं ये करके दे दूंगा। बट अगर अच्छा। इंटीरियर की कॉस्ट एस्टिमेशन की बात है कि फर्नीचर में कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क में कितना लगने वाला है, फॉल सीलिंग में कितना लग रहा है, फ्लोरिंग चेंज करेंगे तो कितना लगेगा, तो उसका आप एक वेग आइडिया दे सकते हो। प्लस आप लास्ट में लिख सकते हो कि इसमें 10 to 15% का आप मार्जिन लेकर चलिए कि अप एंड डाउन हो सकता है कॉस्ट में। सो दिस इज बेसिकली एन एस्टिमेट, नॉट अ कोटेशन। अच्छा, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। एंड अगर आपसे कोई मांगता भी है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो लिख के दे दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। दे ऑल्सो गेट इट हाँ, चेक। डिफरेंट हाँ, डिफरेंट लोग होते हैं आगे जाके उससे भी चेक करवाते हैं वो लोग, उसके बाद ही वो किसी भी अपने क्लाइंट को या जो भी पार्टी है उसको देते हैं। तो इतना घबराने अच्छा। वाली कोई बात नहीं है, जस्ट दैट कि किसी आर्किटेक्चरल कॉस्ट एस्टिमेशन में आप मत घुसना भी। अच्छा, ओके, करेक्ट, करेक्ट। मतलब जो बेसिक सिविल वर्क्स है उसमें जाने के लिए ना बोल रहे हो आप, जैसे सीमेंट हो गया या फिर कुछ ब्रिक्स वर्क हो गया, इसमें जाने की हाँ कोई ज़रूरत नहीं हाँ, है। इसमें अभी आप मत जाओ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर से भी आप कोटेशन ले सकते हो वो आप फर्नीचर की ले सकते हो। बिकॉज अगर आज भी मैं कोई कोटेशन बनाती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए तो मैं पहले कॉन्ट्रैक्टर से चेक करवाती हूँ वो कि भैया ये देख लो ये सही है कि नहीं है, बिकॉज दे आर मोर अपडेटेड विद द प्राइजेस ऑफ अच्छा, मटेरियल्स। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा। किसी लोकल वेंडर को या तो आपको पता होना चाहिए कि कौन लोकल वेंडर है। इवन इफ यू आर टेकिंग अ सिविल वर्क तो आपके पास एक ऐसा लेबर या कोई होना चाहिए जिसको अच्छी मार्केट की नॉलेज है एंड दे आर गुड इन देयर हुँ, फील्ड, हुँ, हुँ, ताकि आप एक क्रॉस चेक कर सको, क्योंकि आप हर जगह जाके खुद मार्केट में रिसर्च भी नहीं कर सकते हो प्राइसेस की, राइट? यू नीड समवन जो आपको गाइड कर सके या थोड़ा सा आपको टैली कर सके कि आपने जो कोटेशन दिया है वो ठीक है या नहीं है, या इसमें कितना हम बफर लेके चल सकते हैं। अच्छा, करेक्ट, हाँ, बराबर। हुँ, अच्छा। और दूसरा कि है ना कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब है ना कम्युनिकेशन हमें कैसा करना जैसे क्लाइंट हो गया, ठीक है? तो क्लाइंट को मतलब है ना सबसे पहली बार जो नए-नए लोग हैं उस वो उन लोगों को कैसे पिच करें? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो पिच कैसे करते हो किसी भी क्लाइंट को? पिच करने के लिए आई डेफिनेटली हैव वन सेमिनार ऑल्सो। मैंने बोला भी था कि आई प्रोबेबली हैव अ वेबिनार, तो आई एम प्रिपेयरिंग वन प्रेजेंटेशन फॉर दैट ऑल्सो। यू कैन बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट वेबिनार। अच्छा, तो उसमें आई गिव यू डिटेल्ड ओवरव्यू कि किस तरह से पिच करना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इफ इट इज योर फर्स्ट मीटिंग देन ऑल्सो यू कैन नॉट ओपन ऑल योर कार्ड्स। तब भी आपको हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें पहले छुपा के रखनी पड़ती है कि इस स्टेज पे अभी नहीं बताना है ये सब क्लाइंट को, जब स्टेज आएगी तब बताएंगे आज क्या क्या चीज़ें पिच करनी है, ताकि क्लाइंट एटलीस्ट क्लोज हो जाए, ताकि हमें हायर कर ले वो। तो वो ओके, सब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में आई टॉक इन दैट वेबिनार। अच्छा, 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 करेक्ट है, हाँ। हाँ, ओके, बराबर। और जैसे अगर स्टार्टिंग में कोई बंदा अगर आ रहा है, ठीक है, फील्ड में घुस रहा है, हम्म। तो उसे मतलब है ना जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग है ना स्टार्टिंग के अंदर क्लाइंट का कॉन्टैक्ट बनाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट को मिलने के लिए अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाने के लिए वो लोग कम पैसों में काम कर देते हैं। नो बहुत हो प्रॉफिट, रहा नो है। लॉस। हाँ बहुत हो रहा है ये सब, इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है इस फील्ड में।
कि अच्छा। बहुत सस्ते-सस्ते में लोग काम करके दे देते हैं, बट यू शुड डेफिनिटली नॉट एंटरटेन देम, क्योंकि फेसबुक पे भी अगर आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करोगे इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह के लिए, इतने सस्ते में लोग काम करके दे रहे हैं, हज़ार-हज़ार रुपए में आपके घर का प्लान बना के दे देंगे। अरे क्यों बना रहे हो 1000 रुपए में प्लान तुम? हुँ, मतलब इतना कोई वैल्यू नहीं है हमारी, हमने इतने साल पढ़ाई की है, सब वेस्ट है, ये तो बेकार की बात हो गई फिर। तो बिल्कुल सही है। ये हैं बहुत सारे लोग हैं इस मार्केट में जो हुँ, स्पॉइल कर रहे हैं पूरा, डिग्निटी को स्पॉइल कर रहे हैं बेसिकली डिजाइनर्स की, आर्किटेक्ट्स की, सबकी। हुँ, तो वो सब तो चलता ही रहेगा, बट यू शुड नेवर एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन दैट। मतलब अगर अपने आप हुँ, को कभी भी अंडर कोट मत करो। हुँ, जो मार्केट प्राइसेस हैं, जो वैल्यू है आपकी, आप उसी पे कोट करो। अगर प्रोजेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो डोंट रिग्रेट इट। अगर ये नहीं हुँ, आया तो उसके बाद अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सस्ते में हम काम ले लेते हैं बट इट बिकम्स अ बिग हेडेक फॉर अस। मतलब आई हैव डन करेक्ट। दैट कि चलो अभी कोई काम नहीं है, कुछ तो काम आएगा, ये ले लो, चाहे कम पैसे मिल रहे हैं, बट वो हुँ, क्लाइंट सबसे ज्यादा परेशान करता है। जो सस्ते में अच्छा। काम करवाता है वो सबसे ज्यादा परेशान भी फील करता है। हुँ, 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 तो सही बात। वो गलती कभी करना नहीं है। अच्छा, 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 करेक्ट है। और मतलब ये पुणे फिर मुंबई फिर ये क्या कहते हैं जैसे औरंगाबाद हो गया वो वहाँ पे इंटरनेट का स्कोप मतलब धीरे-धीरे मार्केट भी बढ़ रहा है कोरोना के बाद कि अभी अब तो बहुत ज़्यादा बूम पे है मार्केट, लाइक पुणे में तो स्पेशली, क्योंकि हर जगह नया-नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोरोना के टाइम पे काफ़ी हॉल्ट पे चली गई थी चीज़ें, लाइक मेरे प्रोजेक्ट्स भी जो चल रहे थे वो होल्ड पे चले गए थे। वी वर नॉट एबल टू वर्क, क्योंकि लेबर नहीं जा सकती साइट पे, हम नहीं निकल सकते घर से बाहर। तो 1-1 साल तक प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। बट उसके हुँ, बाद जब अब ओपन हुई है मार्केट तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी आई हैं। मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। तो पुणे का तो आई कैन अश्योर कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। बाकी अच्छा, सिटीज़ में भी आई थिंक कंस्ट्रक्शंस तो हर जगह हो ही रहे हैं। लेकिन अब हाँ, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, आई हैव वर्कड इन दिल्ली आल्सो, तो वहाँ पे एक बात के बाद जैसे होता था ना, स्टेगनेंट हो गया अब, क्योंकि अब घर वगैरह सब बन चुके हैं वहाँ पे। अच्छा, लोगों को नया डिजाइन की जरूरत नहीं है, जो रेनोवेट करवा रहे हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, बट देन वो भी उन लोगों को अप्रोच करते हैं जिनकी मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। नए लोगों को हाँ, चांस कोई देता नहीं है। बराबर है। है ना, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसा भी बहुत है। दिल्ली में लोग बहुत पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो गलत जगह हुँ, नहीं लगाएंगे, वो किसी अच्छे हुँ, रेप्यूटेड फर्म पे या किसी डिजाइनर को, आर्किटेक्ट को ही हायर करेंगे। तो अच्छा, वहाँ पे एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, बट एज एन इंडिविजुअल अगर आपको स्टार्ट करना है देन यू कैन गो टू छोटे, थोड़े इससे छोटे शहर, लाइक पुणे हो गया। मुंबई भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, भर चुका है, मुंबई में भी बहुत हाँ, ज़्यादा कुछ है हाँ, नहीं। तो पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर इज़ ऑल्सो गुड। तो ये सारे कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर। अहमदाबाद इज़ ऑल्सो गुड, आई हैव बीन टू राजकोट ऑल्सो, वो भी अच्छा है। हाँ, हाँ, मतलब जहाँ पे अभी डेवलपमेंट मतलब कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली जैसा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए मतलब छोटा-सा हाँ, शहर नहीं होना चाहिए, हाँ, बीच वाला होना चाहिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन धीरे-धीरे बढ़ रहा है ऐसा। जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है, कहने का हाँ, मतलब ये है। मतलब जहाँ पे हाँ, आपको दिख रहा है कि बिल्डिंग खड़ी हो रही है, हाँ, यहाँ पे स्कोप है हमारे पास। ओके, अच्छा, ओके। और अगर हाँ, स्टार्टिंग के अंदर अगर हमें ना एग्ज़ीक्यूशन में ना जाए मतलब इंटीरियर एग्ज़ीक्यूशन में ना ना जाए, सिर्फ़ हम उनको है ना 3D रेंडर व्यूज़ और वो सब बना के दें, तो उसमें हम स्टार्टिंग में उनसे उनसे पैसा किस तरह लेते हैं एक रेंडर व्यू का? तो बेसिकली आपको फिर डायरेक्ट क्लाइंट मिलेंगे नहीं जिनको सिर्फ 3Ds चाहिए। तो हाँ, यू करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप पूरी डिजाइनिंग करो, आप एग्जीक्यूशन को भी हैंडल करो। हो सकता है वो आपको टर्न की बेसिस पे ही काम देना चाहते हो, बिकॉज दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हेडेक। उनको सिर्फ डिजाइन नहीं चाहिए, डिजाइन ही चाहिए तो ऑनलाइन बहुत सारे डिजाइन हैं। व्हाई वुड दे हाँ, हाँ। हायर समवन एंड पे देम फॉर अ यूनिक डिजाइन? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको एक प्रॉपर सर्विस चाहिए एज अ डिजाइनर या एज एन आर्किटेक्ट, जो पूरा हुँ, प्रोजेक्ट हैंडल कर सके या पूरे प्रोजेक्ट को ले सके। बट इफ हुँ, यू ओनली वांट टू बी अ 3D विजुअलाइजेशन विजुअलाइजर, विजुअलाइज़र तो हाँ, आप डायरेक्टली फिर या तो इंटीरियर डिजाइनर्स को कांटेक्ट करो, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनको कांटेक्ट करो, क्योंकि दे हायर 3D विजुअलाइजर्स, राइट? बिकॉज उनको ये सारी सर्विसेज चाहिए टू गिव टू हाँ, देयर क्लाइंट्स। अच्छा, करेक्ट। तो आप या तो बिल्डर्स को अप्रोच कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट्स बनाओ। अगेन लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं। मतलब हुँ, सरप्राइजिंगली मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट द डे आई स्टार्टेड बीइंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन तो मेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स भी बने। हुँ, एंड काफ़ी लोग तो मेरे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, मतलब यू डोंट नीड टू हैव टू अप्रोच देम। अब वो खुद ही हुँ, आपको अप्रोच करेंगे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग पोस्ट वगैरह, अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो, उस पर अपना काम दिखा रहे हो, तो हुँ, प्रोबेबली यू कैन स्टार्ट विद लर्निंग। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं बहुत सारे, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इवन नाउ, बिकॉज इवन आई लर्नड 3ds मैक्स प्लस वीरे ऑनलाइन।
हाँ, करेक्ट है है। ना? तो सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पैसे लगा के ही कोर्स करना पड़ेगा तभी आपको आएगा, ऐसा बिल्कुल हाँ, भी ये नहीं वो है। एमबीबीएस जैसा नहीं कि आपको 2 साल अच्छी कॉलेज में जाओ, पैसा डिग्री लो, उसके बाद करो। हाँ, अब वक्त बदल चुका है बहुत ज़्यादा, अब तुम्हारे हाँ। एक्सपीरियंस पे, अब तुम्हारे स्किल्स पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हुँ, राइट? और हुँ। ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, हर चीज़ का मतलब फाइल को कैसे सेव करते हैं उस तक के ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं यूट्यूब पे, राइट? हुँ, तो आप हुँ, वहाँ से सीख सकते हो कोर्सेज। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है डेफिनेटली, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव समवन ऑन योर हेड जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रहा है, तो आपको खुद सर्च कर करके चीज़ें सीखनी पड़ती हैं एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो अगर आप वो टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो देन यू कैन स्टार्ट। हाँ, इनफैक्ट हमारे बीएम फील्ड में भी ऐसा ही है। जैसे अभी क्या है कि इंडिया के अंदर जो भी बंदा आ रहा है ना, वो जो देखो वो 5-5 10 हज़ार का कोर्स निकाल के बोलता है कि हाँ, बीआईएम सीख लो, बीआईएम सीख लो। लेकिन हाँ, उनको खुद को एक क्लैरिटी नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर सिखाना मतलब बीआईएम नहीं होता है। आपको टेक्निकल एग्जैक्टली, स्किल्स भी आनी चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसा। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको कहाँ पे एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है जब आप एक्चुअल फील्ड में जाते हो, वो चीजें सीखने के लिए जो आपको कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं सिखाई गई हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल और टेक्निकल एक चीजें, सॉफ्टवेयर वगैरह तो आप कहीं से भी सीख लोगे, उसके लिए यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी ना, उसके लिए क्यों आप पैसे बर्बाद करोगे? आपको वो चीज सीखनी बिल्कुल। है जो आपको सिखाया नहीं जाता है स्कूल में, कहीं कोई बताता नहीं है। हाँ, हाँ। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे इतना सारा पे किया है, ऑलमोस्ट 1,50,000 पे किया है, लेकिन जो जो क्लैरिटी जो आती है एक फील्ड को लेकर वो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब साथ में ये तो करूँगा ही, लेकिन है ना, साथ में दूसरी स्किल्स भी सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ऑलवेज, एक इसलिए ऑलवेज थोड़ा हेल्प कर अपने रहा है। स्किल्स को इंक्रीज करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, कीप ऑन एडिंग टू योर स्किल्स, नई नई चीजें सीखते रहो ऑलवेज। हुँ, मतलब इवन हुँ। टुडे आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। रुकना नहीं है अच्छा, कभी भी। मतलब देयर वाज अ टाइम इन माय करियर जब मेरे को लगा कि अब तो सब कुछ आ ही चुका है, अब तो पता ही है क्या क्या करना होता है, अब क्या जरूरत है। हाँ। तो आई वेस्टेड 3 से 4 साल, तो मैंने इतना बड़ा गैप बीच में फालतू में वेस्ट किया अपना, बिना कुछ सीखे। मतलब उस टाइम पे अगर मैं वो सीख लेती जो मैंने बाद में सीखा है, तो आई वुड हैव प्रोग्रेस्ड इवन मोर। बराबर है, सही है। तो मैम आप मिस्टेक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अगर साइट पे अगर ऐसा ऐसा कुछ हो गया कि बहुत भारी मिस्टेक्स हो गई, तो हम्म। फिर आप उसे कैसे कॉन्कर करते हो? मतलब है ना, उसको कैसे ना फिर वापस से पूरा नया बनाते हो या फिर उसमें कुछ एडिशन करके उसको फाइनल टचअप दे देते हैं? यू कैन नॉट ऑलवेज अफोर्ड टू चेंज इट या रीवैम्प इट, क्योंकि अगर हाँ, क्लाइंट का भी पैसा लगा है या आपका भी पैसा उस चीज पे लगा है, तो आप उसको डिमोलिश करके नया तो नहीं बनाओगे। तो आप वे अच्छा, अराउंड ढूंढते हो उसमें कि हम, अच्छा ये तो अब बन गया है, अब इसमें ये टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, राइट? अच्छा, तो उसमें आपको फिर जो लोकल वेंडर, जो कारपेंटर होता है साइड पे, मतलब दे आर द हाँ, स्मार्टेस्ट पीपल ऑनेस्टली। मतलब जितना अच्छा, आपको भी नहीं पता होता उतना उसको पता होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से ये सब चीजें कर रहा है, वो अपने हाथों से कर रहा है। तुम तो ड्राइंग हुँ, बना के दे रहे हो, वो तो खुद कर रहा है, उसको पता है कि किस चीज में क्या वे अराउंड होता है, राइट? हुँ, तो दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन सच केसेस। अच्छा, और करेक्ट मतलब उनसे कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर तुम्हें पता चल गया कि अरे ये तो गलती हो गई है, कभी क्लाइंट के सामने मत बोलो। अच्छा, उसको करेक्ट है। उसको नहीं बताने की ये गलती हो गई है, अनलेस वो खुद पकड़ ले वो गलती, तो मैं अपनी तरफ से कभी उस चीज को रजिस्टर मत करो। बस हाँ, पीछे से हाँ, कोशिश करो कि छुप जाए या हम इसको सॉर्ट कर ले आपस में इंटरनली। अच्छा। मतलब लेकिन मैम फिर ये एथिकली थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा ना मतलब एथिकली तो देखो कुछ नहीं है इस कंट्री में। बस ये अच्छा, कि कम एथिकल क्या है और ज्यादा, अगर आप उसको करेक्ट कर रहे हो तो देन इट्स एथिकल। ऐसा थोड़ा ना कि आप कोई हाँ, गलत चीज दे रहे हो क्लाइंट को, आप उसको हाँ, करेक्ट बराबर। कर रहे हो ना, जस्ट दैट आप उसको बता नहीं रहे हो, पर हाँ, सही करके तो करेक्ट। दे रहे हो इन द एंड। हाँ, तो ठीक हाँ, है, इट्स करेक्ट। एथिकल, कंप्लीटली एथिकल है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। मतलब एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, छुपा लिया। अब नेक्स्ट टाइम हमें पता होगा कि भाई ये गलती नहीं करनी है वापस ऐसा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। गलतियां तो आज तक होती है, मुझसे इतनी गलतियां होती है साइट्स पे कई बार कि हम बता भी नहीं सकते हैं। हम तो मतलब अच्छा, कारपेंटर को भी नहीं बता सकती मैं, कई बार ऐसी गलती हो जाती है, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। इतनी हाँ, बड़ी हाँ। मिस्टेक कर दी। तो ये तो तो चलता मैम रहेगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब। हुँ, तो मैम कभी ऐसा होता है कि ऐसी कोई डिज़ाइन बना ली, लेकिन साइट पे जैसे जैसे आपने देखा होगा आर्किटेक्ट का भी ऐसा कोई प्लान बनाता है, तो साइट पे एग्ज़ीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें बीम, कॉलम सब आते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है प्लान है, ऐसा कभी रियल में नहीं हो सकता। तो ऐसे इंटीरियर में कैसे भी होता है कि आपने कोई डिज़ाइन बना दिया, कारपेंटर बोल रहा है कि मैम ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब इसको पूरा ना काटने का वो वुड को पूरा, ऐसा भी हम्म। होता है क्या इसके अंदर? ऐसा होता है कई बार, बट उसके लिए भी काफी वेज होते हैं कि आप जो ड्राइंग्स बना रहे हो दे नीड टू बी टेक्निकली साउंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बना लिया, अच्छा, पता चल रहा है पीछे से तो बीम निकल के आ गया है, पीछे तो स्विच बोर्ड था, हाँ, स्विच बोर्ड चला गया, अब कहाँ से लाए लाइट का कनेक्शन।
तो ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली लर्न करके ही आपको काम करना पड़ेगा। छोटी-मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, दैट दीज़ आर एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आप मेजर मिस्टेक्स कर रहे हो और बार-बार कर रहे हो, देन हुँ, यू आर नॉट फिट टू डू द साइट एग्जीक्यूशन वर्क, डेफिनिटली नॉट। अच्छा, तो उसके पहले भी काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, लाइक व्हाट आई डू यूजुअली इज़ आई मेक द ड्राइंग्स एंड आई डू मास्किंग ऑन साइट। तो मास्किंग क्या होता है, अगेन कम बैक टू दैट आल्सो इन द वेबिनार। तो ठीक है। उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें मास्किंग करना क्यों ज़रूरी है, एंड यू नीड टू हैव वन पर्सन अलोंग विद यू टू चेक ऑन साइट फॉर द टेक्निकलिटीज। हुँ, मतलब हुँ, इट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्टर, इट कैन हुँ, बी अ कारपेंटर, इट कैन बी एन इलेक्ट्रिशियन। कोई भी आप एक टेक्निकली साउंड बंदा अपने साथ हमेशा रखें जो आपका ओके। रीचेक कर सकता है वर्क। हाँ, बिकॉज हाँ, अगर आपके साथ कोई बॉस नहीं है आपका, अगर आप यू आर स्टार्टिंग आउट एज एन इंडिविजुअल, देन यू आर गोइंग टू नीड हेल्प। बराबर, सही बात है। करेक्ट है। अच्छा, ठीक है, बस मुझे थोड़ा इतना ही पूछना था, इसलिए। ठीक है, चलो। ओके थैंक यू मैम। सो मच। होप कुछ हेल्प मिली होगी आपको, कुछ एक गाइडेंस मिली होगी, कुछ हाँ, इंसाइट्स मिले होंगे। नहीं करेक्ट है। मतलब वो पढ़ाई करने से अच्छा है ना, जो इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा सीखने में मिलता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पढ़ाई में तो मैम वो जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो जो 10 साल पुराना जो चीज़ है उनके पास है, वही वो लोग बोलते हैं। वही लेकिन वही इंडस्ट्री में काम करने से नए लोग आते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो आई कीप हैविंग सच सेशंस आगे भी। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यू नीड टू आस्क, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप नोट डाउन करके रख सकते हो क्वेश्चंस, आप मुझे सेंड कर सकते हो, सो आई कैन बी प्रिपेयर्ड विद पीपीटीज ऑल्सो। अगर मुझे लगता है कि विजुअली कुछ दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मे बी, हाँ, वही है। है ना? तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए बता देना मुझे, ठीक है? ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। पक्का। थैंक थैंक यू, यू मैम। बाय। या, बाय।